हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे इस पार्ट वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसको याद करने वाले सीरीज़ में ये हमारा थर्ड वीडियो है। पिछले पार्ट्स में हमने क्या याद किया, एक बार क्विकली रिवीजन कीजिए 30 सेकेंड्स में। कि पहले देश की बात होगी, फिर लोगों के नागरिकता की बात होगी। जब देश और लोग आपस में सेटल हो जाएंगे तब बात होगी कि इनका क्या हक है, इनका क्या ड्यूटी है और देश का क्या जिम्मेदारी है। फिर याद आया कि इन सब को चलाना भी है, चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। तो हमारे देश में क्या है, ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी चलता है, पंचायत तक है हम लोग बटे हुए। तो क्या था आपका, सेंटर था, स्टेट था, उसके बाद क्या था, यूनियन टेरिटरीज था, फिर हम लोग पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तक आ गए थे। अब ये सब इतने छोटे छोटे सेक्शन है, इसलिए इन सबको एक ही पार्ट में डाल दिए, पार्ट 9 में। पार्ट 7 डिलीटेड था, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था। तो पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट 5 में, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट था, पार्ट 7 डिलीटेड था, पार्ट 8 में आपका यूनियन टेरिटरीज हो गया, पार्ट 9 में आ जाता है पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब इस वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि पार्ट 9A और पार्ट 9B किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया और पार्ट 4A किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब आता है कि ठीक है, चलो ये बात हो गया, अब और क्या चाहिए, व्हाट आर अदर डिमांड्स, कि किसी देश में जो लोग रह रहे हैं तो उनके और क्या क्या डिमांड्स हैं। तो उनके और क्या क्या डिमांड्स हो सकते हैं। तो देखो क्या है कि ये तो मोटा मोटा देश का बात किया, लेकिन कुछ एरियाज है ना जो कि आपका शेड्यूल्ड एरियाज है। शेड्यूल्ड एरियाज है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टेड एरियाज है, जहां प्रिमिटिव लोग, ट्राइबल्स लोग रहते हैं। उनकी बात तो अभी हम किए नहीं, उनका बात स्पेशली करना, हमको स्पेशली जनरल लोगों से अलग हट के उनके बारे में सोचना है, क्योंकि उनको जबरदस्ती फोर्स भी नहीं करना और उनका ध्यान भी रखना है। दूसरा, ये बात तो हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद हमको ये भी तो देखना है कि चलो ठीक है, स्टेट, सेंटर, रीजन, इन सब पे बांट तो दिए, उनके बीच में क्या है, रिलेशंस कैसे हैं, हाउ, व्हाट, किस टाइप के रिलेशंस हैं और कैसे रिलेशंस है, हाउ आर दे रिलेटेड। रिलेशन किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट। क्योंकि जो रीजन है वो इतने छोटे छोटे लेवल पे है ना कि उसको स्टेट अपने कंट्रोल में रख लेता है। तो अगर सेंटर स्टेट का रिलेशन अच्छा है तो अपने आप पंचायती, म्यूनिसिपैलिटी सबका डेवलपमेंट होगा। या सबसे लोएस्ट लेवल से सब कुछ ठीक चल रहा है तो हाईएस्ट तक सब कुछ अच्छा होगा। मतलब पैसे का, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब आपस में क्या रिलेशन है, ये सब ठीक ठाक चल रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि चलो ठीक है, ये तो बात हो गया। अलग से हमको देखना पड़ेगा किसका, फाइनेंस के बारे में, आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में। फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे डीलिंग हो रहा है, क्या स्टेट को किन किन सेक्शन में फाइनेंस की बात करनी है, कहाँ हक है, सेंटर का क्या है, क्या इन दोनों से हट के कुछ और बना हुआ है, क्या फाइनेंस कमीशन का यहाँ जिक्र है, नहीं है, ये सारा बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो मतलब हुआ क्या कि लोगों के गवर्नेंस के साथ उनके पैसे कौड़ी इन सब पे ध्यान देना है। आपस में जो गवर्नमेंट है उनका रिलेशन कैसा है, जो यूनिक एरियाज है, स्पेशल केयर चाहिए, उसके लिए क्या प्रावधान है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए आपका पार्ट 10 आ गया, पार्ट 10। रिलेशन के लिए क्या आ गया, पार्ट 11। कमेंट सेक्शन बताना है 4A और आपका 9A, 9B कौन कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ। और ये आ गया आपका कौन सा, पार्ट 12। अब ये तो हो गया कि चलो पैसा कौड़ी या बाकी रिलेशन का बात हो गया। अब इसके बाद आता है आपका क्या, कि आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स दो स्टेट के बीच में होगा तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, या स्टेट बाहर जो कर रहा है कंट्री के बाहर तो क्या स्टेट रेगुलेट करता है या सेंटर का रोल है, किसका क्या रोल है। मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स से स्पेशली रिलेटेड, क्योंकि इससे इकोनॉमी मजबूत होता है। कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, उससे इकोनॉमी जितना अच्छा होगा, लोगों का वेलफेयर उतना अच्छा होगा, अगर सही से पैसा चैनलाइज हुआ। अनटिल एंड अनलेस, अब कितना भी पैसा कमा लो, अगर उसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर वेलफेयर नहीं होगा। तो ये किसमें आ गया, पार्ट नंबर 13। फिर उसके बाद आता है क्या, आपका आता है कि चलो ये तो हो गया पैसा का, ट्रेड का। अब सर्विसेज, जॉब सेक्टर, जहां सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विसेज ऑफ सेंटर एंड स्टेट,
कौन कौन से सर्विसेज गवर्नमेंट के सेंटर में आते हैं, कौन कौन से स्टेट में आते हैं, क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कुछ यहाँ पे जिक्र है कि नहीं, जिसका आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा क्या तुम्हारा पार्ट 14। और फिर आता है कि छोटा मोटा जो है ना फास्ट ट्रैक कुछ आपका जस्टिस से रिलेटेड काम करना है, कि छोटी मोटी बात है, उसके लिए हम बार बार इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बात हो गया, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कुछ बात हो गया, जो आपका क्या है सॉर्ट आउट हो सकता था, उसके लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ाना, ऑलरेडी बहुत पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी बढ़ाना ठीक नहीं है। तो फास्ट ट्रैक के लिए कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे माय मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा सर्विसेज वाला सेक्टर आ जाएगा पार्ट नंबर 14 में। फास्ट ट्रैक जस्टिस करना है तो पार्ट नंबर आज आपका आ गया। और ये ऐसा है ना, पार्ट 14A में। और ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा कंटेंट है, इसलिए अलग से पार्ट देने की बजाय ये अलग से बाद में ऐड किया गया, जब नेसेसरी लगा, जब ज़रूरत पड़ा, शुरू से नहीं था। जब भी कैपिटल ABC ऐसा कुछ लगा हो ना, मतलब क्या अमेंडमेंट करके ऐड हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोग गवर्नमेंट का, सिटीजन का, राइट का, ड्यूटीज़ का बात कर लिए, तब उसके बाद आया कि अब एक बार देखते हैं कि देश में जो पैसा कौड़ी है, सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट है, या फिर मतलब एक तरह से छोटी छोटी बातों पे, ट्रेड पे, कि देश के बाहर ट्रेड करना अच्छा होगा, अंदर ट्रेड लाना अच्छा होगा, कैसे रेगुलेट करेंगे जिससे हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो, और अदर सोर्सेज से पैसे लाना, या फिर सेंटर स्टेट हार्मनी के साथ रहे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा तो रिसोर्स फालतू का झगड़ा सॉर्ट आउट करने में लगेगा। उसके बाद आपका आता है क्या कि जो यूनिक एरियाज है, जहाँ प्रिमिटिव लोग हैं, जो नहीं घुल मिल सकते हैं हम लोगों के साथ, उनका अलग से केयर करना, अलग से प्रावधान करना, इस पे बात किया गया। अब इसके बाद आएगा कि चलो ठीक है, इन छोटी छोटी बातों पे काम कर लिए हमने, मोटा मोटा बात देख लिया, गवर्नमेंट का देख लिया। अब आएगा क्या कि इलेक्शन होना चाहिए कि मोनार्की होना चाहिए। अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन का क्या रूल है, उस इलेक्शन से प्रॉब्लम आएगा, भाषा की बात हो गई। तो ये सारा बात आगे का पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो मीनवाइल यहाँ तक 14A तक अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप अगला वीडियो देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 14A के बाद जो आता है 15, 16 एंड सो ऑन, कितने पार्ट्स हैं ये भी कमेंट सेक्शन बताइए। अभी करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं? 4 क्वेश्चन आपका है, कितने पार्ट्स हैं? 4A किस अमेंडमेंट से लाया, 9A किससे लाया, 9B से किससे आया। थैंक यू एवरीबॉडी।